नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट का जैसे कि आपका पेपर जो है वो 2021 में जनवरी 31 को जो है वो प्रस्तावित है, उसी के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे थे। तो जस्ट इससे पहले हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तो हमने उसमें कंप्लीट एक सेट जो है वो देख लिया था। आज हम एक और सेट स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसमें हम आज बाल विकास के और शिक्षा शास्त्र, पूरा जो पोर्शन है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके जो है वो 15 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन लेंदी होते हैं, इसलिए हम केवल और केवल 15 प्रश्न ही जो है वो देख रहे हैं। तो प्रश्न आपका है पहला, चलिए स्टार्ट करते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं, चार ऑप्शन में, ज्ञान को सक्रिय रूप से जो है वो संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। दूसरा है, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तीसरा कह रहा है कि जो है लिखा ना, जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं उनको उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। और चौथा है, उनको जो है पुरस्कार और दंड के जो सिद्धांत हैं उनका यूज करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना और सीखना सिखाया जा सकता है। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। जो लोग इंग्लिश में प्रश्न पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में भी साइड में लिखा है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, इस टाइप से चार ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दूसरा, कि चालक विकास की दर जो है उसमें व्यक्तिगत विविधताएं जो है होती हैं, फिर भी जो चालक है वो विकास का क्रम किससे किसकी ओर तक है। इस टाइप से चार ऑप्शन है, शीर्षगामी से अधोगामी, अधोगामी से शीर्षगामी। तीसरा ऑप्शन है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास जो है इससे परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक, और चौथा है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास से अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। तो आपको बताना है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किससे किस तक है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिष्कृत। इसका इंग्लिश फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा, वो आपको ज्यादा इजी लगेगा। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट, यानी कि स्थूल चालक विकास या अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास। अगला प्रश्न तीसरा कह रहा है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है, किशोरावस्था कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था कहते हैं, पूर्ण या पूर्व जो है वो क्रियात्मक अवधि कहते हैं, या बाल्यावस्था की समाप्ति जो है। इन चारों ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं एडोलसेंस, मिडल चाइल्डहुड, प्री ऑपरेशनल पीरियड या एंड चाइल्डहुड। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो वो अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे हम किशोरावस्था जो है वो कहते हैं। पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज जो है उसको दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वो दवाई जो है उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जो है वो जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग या कोलबर्ग यहाँ पर लिख दिया गया है, को इंग्लिश में देखेंगे तो कोहलबर्ग लिखा है। इनके अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, या सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो चार ऑप्शन में बताना है, छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ये जो स्टोरी आप देख रहे हैं इसमें एक्चुअल में वो दुकान तोड़ के जो है जो दवाई होता है वो चुरा लेता है, उसी के ही संदर्भ में यहाँ पर कहानी लिखी है और उसी के बारे में पूछा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका पांचवा, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं
उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं, यानी कि ईगो सेंट्रिक स्पीच कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं, भ्रांत वार्ता कहते हैं यानी कि डिस्टॉर्टेड स्पीच कहते हैं, समस्यात्मक वार्ता कहते हैं या प्रॉब्लमेटिक स्पीच कहते हैं। कभी कभी हिंदी से आपको कंफ्यूजन हो सकती है तो उसका इंग्लिश फॉर्म पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की ने क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तिगत वार्ता ये आपका सही हो जाएगा। इसके संदर्भ में आपका लेटेस्ट में जो हुआ था सीटेड एक प्रश्न पूछा गया था। छठा प्रश्न देखते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो सब लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतने सारे अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। देखते हैं हमारा छठा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि खिलौने, पहनावे की जो वस्तुएं हैं, घरेलू सामग्रियां हैं, व्यवसायों और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो पहला आपका ऑप्शन है विकसित जेंडर पहचान यानी कि इवॉल्व्ड जेंडर आइडेंटिटी, दूसरा है जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, तीसरा है जेंडर सिद्धांत और इंग्लिश का है जेंडर थ्योरी, और चौथा है जेंडर प्रासंगिकता यानी कि जेंडर रेलेवेंस। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से 1 2 3 4 में से, तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला जेंडर रूढ़िवादिता सही हो जाएगा। तो ये जो है आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न सातवां कह रहा है कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसके संदर्भ में पूछा गया है कि उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए यानी कि निग्लेक्ट करना चाहिए, तीसरा कह रहा है कि उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और चौथा कह रहा है कि उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही हो जाएगा। बिल्ड ऑन ये आप देखिए वर्जन पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि डिनाय तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट करना भी बेकार होगा, इग्नोर भी नहीं होगा। पर जब इंग्लिश वर्जन पढ़ रहे हैं ना हिंदी की अपेक्षा, तो आपको समझ में आ रहा है कि यही आंसर होगा, तो बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पर अगर हिंदी वर्जन पढ़ेंगे कि उन्हें शामिल कर कर उनका संचय करना चाहिए, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर ये इंग्लिश वर्जन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेगा। चौथा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों को थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ते चलिएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं कि एक शिक्षक जो है उसको चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, या फिर वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के जो बच्चे हैं उनको बढ़ावा दे, या फिर वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं हैं और विविधता है उसकी अनदेखी करे, या फिर यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती है और महत्व जो है वो देती है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा आपको सही लग रहा है? तो देखिए ऑप्शन काटिए कि विद्यार्थियों के बीच तुलना नहीं, सब में अलग अलग प्रतिभा है, किसी को कंपेयर किसी से कर रहे हैं गलत है। वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को ही बढ़ावा दे, ऐसा भी नहीं है, सबको आपको बढ़ावा देना है। वो विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताएं तथा विविधता की अनदेखी करे, ये तो बिल्कुल गलत है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं वर्ड, इनसे ऑप्शन को काटना सीखिए। और चौथा वाला बिल्कुल जब तीन कट गए तो सही हो जाएगा कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है। कम्युनिकेट दैट सी रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम। नवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? एकीकृत शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की, पृथक्करण की, या मुख्य धारा शिक्षण की? तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, इसकी जो है वो वकालत करता है। यही इसी के बारे में बात यहाँ पर भी कही गई। तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं कि ये
इन चारों ऑप्शन में से कौन सी वो विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो? क्या ये समावेशी शिक्षा में बताया गया है, या मुख्यधारा शिक्षा में बताया गया है, या फिर विशेष शिक्षा में बात की गई है, या फिर बहुल सांस्कृतिक शिक्षा में बताया गया है? तो बताना है आपको कि डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समावेशी शिक्षा जो है इसी में जो है ये बताया गया है। ऊपर वाला भी आपका समावेशी शिक्षा से ही संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक जो विशेषताएं हैं उसके सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो एक तरफ जो है आपका प्रतिभाशाली हो गया, अधिगम अशक्तता हो गया, सृजनात्मक हो गया, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम हो गया, इस टाइप से दे रखा है। और दूसरी तरफ उनकी विशेषता के तौर पर दे रखा है कि धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत है, शीघ्रता से और स्वतंत्रता रूप से सीखने की योग्यता है। तो आपको बताना है कि उनकी जो विशेषताएं हैं वो किनमें से कौन सी जो है वो मैच होगी, और नीचे यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको अलग से जो है वो दे रखे हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? आंसर को देखने से पहले मैच देख लेते हैं। देखिए प्रतिभाशाली जो है ये आपका पहला वाला मैच करेगा चौथे से, कि शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने की उनमें योग्यता होती है। तो फर्स्ट का डी होगा। तो पहले में भी देखिए फर्स्ट का डी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, तो चौथा ऑप्शन कट जाएगा। फिर आप देखेंगे दूसरे में कि अधिगम अशक्तता जो है ये किससे मैच करेगा? तो ये इनमें जो है जो अधिगम अशक्तता है उन्हें धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है, यानी कि सेकंड वाला ए से मैच करेगा, जो कि आपका देखिए दूसरे वाला ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा, बाकी किसी ऑप्शन में मैच भी नहीं कर रहा है। फिर आप देखेंगे आगे सृजनात्मक जो होते हैं उनकी अगर बात करें तो मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं, ये बी से मैच करेगा। और जो चौथा बचा है अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, ये आसानी से विचलित होने की आदत है, तो ये सी से मैच करेगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न आपका है कि बच्चे जो है वो प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, या फिर वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो तथ्य हैं उनको याद करते हैं, या फिर वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, या फिर वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि शिक्षक क्या कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है? तो पहला तो नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को रटंती विद्या, तो कभी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तर, यहाँ पर भी देखिए नकल वर्ड लिखा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा आपका बचा यही सही होगा, क्या कि वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से जो है वो भाग लेते हैं। तो यही आपका सही हो जाएगा कि बच्चे प्रभावी रूप से तभी जो है वो सीखते हैं। 13 प्रश्न देखते हैं आपका कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति ही नहीं देनी चाहिए, या पूछने से रोकना चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? देखिए रोक तो आप बिल्कुल नहीं सकते, अनुमति नहीं देंगे बिल्कुल ऐसा नहीं है, हतोत्साहित मतलब उनको गिराएंगे भी नहीं। पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि पूछने के लिए प्रेरित जो है वो करना चाहिए। ये हतोत्साहित गिराने का मतलब गिराना नहीं है किसी को कि धक्का देके गिराएंगे। हतोत्साहित का कहने का मतलब मेरा था कि जैसे कुछ इस टाइप के टीचर होते हैं कि बच्चे को इतना डरा दिया कि बच्चा जो है अंदर से एकदम वैसा हो गया कि उसका कोई मन है भी प्रश्न पूछने का तो भी वो नहीं पूछ रहा है। क्लास में कई बार ऐसा माहौल बन जाता है, तो वो यहाँ पर हतोत्साहित है। डिस्करेज्ड इंग्लिश वर्जन से आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 14 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कंठस्थीकरण और स्मरण, पुनरावृत्ति और अभ्यास, निर्देश और संचालन, या अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया? तो बताना है आपको ऑप्शन
1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कंठस्थीकरण और जो स्मरण है ये आपका सार्थक अधिगम घटित होता है। लिखा ना कि एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, तो इसकी जो है नहीं है, जिसे हम क्या कहेंगे, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। तो यही आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा, चलिए अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि टोटल स्टार्टिंग में मैंने कहा था 15 प्रश्न हम देखेंगे। इसके बाद हम पूछेंगे एक प्रश्न आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न आपका है 15 लास्ट, कि जब शिक्षक जो है उनको विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं, या फिर निश्चित हो जाते हैं कि तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर सकते हैं या कर देते हैं, या फिर उनका उत्साह भंग हो जाता है और वे दबाव में आ जाते हैं, या फिर किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। तो चार ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं। पूछा गया है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक पॉजिटिव जो है वो कहीं ना कहीं उन पर विश्वास हो जाता है, तो तब क्या विद्यार्थी पर फर्क पड़ता है वो आपको बताना है। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, तो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है, ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। तो सभी हमारे प्रश्न हो गए। अब बात कर लेते हैं इसके आंसर की। आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा कि सीखने के लिए उत्सुक उत्सुक और ज्यादा होते हैं और ज्यादा ज्यादा प्रेरित भी होते हैं, आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न। तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है प्रश्न जिसका आंसर आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। 23 नंबर वाला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिककरण का माध्यम है। चार ऑप्शन है, परिवार है, विद्यालय है, सरकार है, या मीडिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, फैमिली, स्कूल, गवर्नमेंट, या मीडिया। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर जो है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। इसका आंसर हम देखेंगे, इसके बाद वाले जो 15 प्रश्न देखेंगे उसमें इसको भी हम शामिल जो है वो कर देंगे। तो इसी के साथ आज के सभी प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लाइव टाइमिंग भी आपको पता होना चाहिए। लाइव टाइमिंग है आपकी 3 बजे की, दोपहर के 3 बजे लाइव आकर वीडियो सीटेट के लिए आप देख सकते हैं। वर्तमान में टाइमिंग है, और शाम के 8 बजे की जो टाइमिंग है वो आपकी सुपर टेट की है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।